नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट्स का इस आइकॉनिक एस्पिरेंट्स पे। साथियों, जैसा कि आप सबको पता होगा कि आज आपका बीपीएससी 68 का साथियों जनरल स्टडी 1 जीएस पेपर 1 का आज यह एग्ज़ाम था, जो कि आप सबको कहीं ना कहीं पता होगा। इसमें साथियों हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से इस बार 68 में पैटर्न बदलाव किए गए थे, किस प्रकार से क्वेश्चन का लेवल था साथियों। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, लेक्चर को पूरा देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर सारा हम लोग चर्चा करेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन थे और क्या क्या प्रवृत्ति था क्वेश्चन का। सबसे पहला आपको साथियों यहाँ पे देख रहे होंगे कि सेक्शन 1 में कुछ शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट को परेशान किया गया है इस क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, तो देख रहे होंगे साथियों, सबसे पहला जो हिस्ट्री, आपको पता होगा कि जीएस पेपर में हिस्ट्री पूछा जाता है, तो इसमें भारत सरकार अधिनियम 1858 में साथियों इसका आपका पूछा गया था क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इजी प्रश्न था। ठीक है, ये सभी लोग पढ़े होंगे, आप हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, पॉलिटी में भी पढ़े होंगे, तो यहाँ पे आप सही कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका बिरसा मुंडा आंदोलन के बारे में, जो कि आप लोग लिख लिए होंगे। ठीक है, जो भी नए स्टूडेंट है ध्यान से देखेंगे आगे का पैटर्न उनको, जो कि साथियों जिनको 69 पेपर देना है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो साथियों इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन के देखेंगे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन का रहा नील विद्रोह पे था। ठीक है, तो ये सभी जो क्वेश्चन है ये साथियों आपको बता दें कि ये जो था क्या था, तो शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद आपका पटना कलम चित्रकला है साथियों, जो कि यह क्वेश्चन जो था यह 38 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन में आता था, लेकिन इस बार देखे गए हैं कि साथियों यह क्वेश्चन जो है शॉर्ट में पूछा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट को किस प्रकार से बीपीएससी के द्वारा थोड़ा सा पेचीदा कर दिया, थोड़ा सा फंसाने का प्रयास किया जा रहा है साथियों बीपीएससी के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार से देख रहे, काफ़ी सारा स्टूडेंट के फीडबैक भी हम लिए हैं, तो सभी स्टूडेंट यही कहे हैं कि साथियों जो भी वह लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी कर गए थे वो सभी क्वेश्चन उनको शॉर्ट में देखा गया है। ठीक है, तो काफ़ी यहाँ पे थोड़ा सा इस प्रकार से पैटर्न में बदलाव के आधार पर परेशानी देखने को मिला है। उसके पश्चात आप देख सकते हैं साथियों कि प्राचीन काल में पूछ रहा है पूर्वी भारत में गुफाओं का विकास। तो यह वाला जो प्रश्न है आपका, यह बहुत ही ज़्यादा फंसाने वाला प्रश्न है, खासकर उन विद्यार्थी के लिए जो प्रॉपर ढंग से बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं। अगर वो स्टूडेंट जो बीपीएससी और यूपीएससी दोनों को लेकर चल रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे काफ़ी ईजी हो गया होगा, क्योंकि उनको पूरे भारत का क्या पढ़ना है, तो पूरे भारत का गुफाओं के बारे में पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ना है। लेकिन जो स्टूडेंट साथियों सिर्फ बिहार का तैयारी कर रहे हैं, वह पूर्वी भारत के तरफ तो जाएंगे ही नहीं, क्योंकि सिलेबस में साफ साफ लिखा गया है बिहार के बारे में पूछा जाएगा, बिहार के कला और संस्कृति के बारे में पूछा जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन 100% सभी विद्यार्थी के लिए माथा दर्द वाला प्रश्न था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि बीपीएससी अब अपने बातों से धीरे धीरे सिलेबस के माध्यम से बदल रही है, और वो भी साथियों अब यूपीएससी के आधार पर चल रहा है, यूपीपीएससी के आधार पर चल रहा है। तो इस प्रकार से आप लोग देख रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ध्यान देंगे, चलिए आगे ध्यान दीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारण की चर्चा करिए, और साथियों उसके बाद है इंस ने स्वतंत्रता संग्राम को किस प्रकार दिशा दी। तो ये वाला जो प्रश्न था वो बहुत ही बेहतर प्रश्न था और बहुत ही अच्छा प्रश्न था। कई बार हम आपको क्लास में भी बोले हैं कि यह जो है स्वतंत्रता कारणों का जो उदय का कारण है, यह कई बार पूछे गए हैं, और इस पर ध्यान देना आप सभी को। सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, सांस्कृतिक कारण क्या क्या था, ये सभी बात का उल्लेख है। और साथियों यह भी पूछ रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम को किस प्रकार से दिशा दी गई है। तो यह प्रश्न आपका अच्छा प्रश्न था, और इसमें आप लोग उम्मीद है कि अच्छा किए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो ध्यान देंगे, कहता है ब्रिटिश शासन की विभिन्न योजना के अंतर्गत बिहार में औपनिवेशिक तकनीकी, ठीक है, तो इस प्रकार से औपनिवेशिक तकनीकी शिक्षा के विकास की चर्चा कीजिए। तो आपको पता होगा कि जब आप पाश्चात्य शिक्षा पढ़े होंगे, और पाश्चात्य शिक्षा जो कि बिहार में किस प्रकार से विकास हुआ था ये आप लोग पढ़े होंगे, तो आप अच्छा लिख पाएंगे। वहीं पे यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि साथियों
बोल रहा है ब्रिटिश शासन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत औपनिवेशिक तकनीकी शिक्षा तो पूछ रहा है, साथ ही साथ यह भी कह रहा है कि आपको इसका आलोचना भी करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे तो ये भी क्वेश्चन करने वाला था। ठीक है, प्रश्न नेक्स्ट है आपका, कहता है प्राचीन काल में उत्तर भारत में हुए मंदिरों के विकास का विश्लेषण कीजिए। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको यह भी प्रश्न जो था यह परेशान करने वाला प्रश्न था, क्योंकि साथियों प्राचीन काल का सबसे पहली बात है कि यह थोड़ा सा सिलेबस से बाहर जा रहा है। प्राचीन काल का कम से कम क्वेश्चन पूछा जाता है। शायद मुझे यहाँ तक याद है कि जीएस पेपर 1 में आधुनिक भारत अधिक मात्रा में देखे गए हैं। ठीक है, वह भी अगर बात की जाए तो यहाँ उत्तर भारत के मंदिरों के विकास की बात की जा रही है, जो कि साथियों अब बात की जाए तो अब आप सभी को नेक्स्ट बार अगर 69 का तैयारी करना होगा तो वहाँ पे आपको ये ध्यान देना होगा कि जब भी आप मंदिरों के विकास के पढ़ेंगे, कला और संस्कृति को पढ़ेंगे, गुप्त काल को पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको अब ना कि सिर्फ बिहार का बल्कि आपको उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम ये चारों दिशाओं मतलब भारत के पूरे संपूर्ण का मंदिरों का विकास को पढ़ना होगा, संस्कृति को पढ़ना होगा। तो थोड़ा सा आप लोग को अब स्मार्ट स्टडी करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समाज और संस्कृति पर साथियों रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों का वर्णन करें। तो ये प्रश्न आपका 100% प्रश्न बहुत ही बेहतर प्रश्न था और यह प्रश्न आप सब कर आए होंगे, जो भी विद्यार्थी पहले से पढ़े होंगे। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे साथियों यही कहा जा सकता है कि हिस्ट्री का प्रश्न बेहतर था, कुछ प्रश्न परेशान करने वाला था, जिसमें आप साथियों यह आपका था प्राचीन काल में उत्तर भारत में हुए मंदिरों का विकास, और आपका यह प्रश्न जो था यह जो था कि प्राचीन काल में पूर्वी भारत में गुफाओं का विकास। तो ये थोड़ा सा आपको परेशान करने वाला था, बाकी कुल मिलाकर आपका बेहतर क्वेश्चन देखा गया है। अगर बात की जाए आगे तो ध्यान देंगे खंड सेकंड जो है सेक्शन द्वितीय में अगर बात की जाए साथियों तो यहाँ पे कह रहा है पहला है 18वीं राष्ट्रीय वेयर वाज द 18 नेशनल स्काउट एंड गाइड जैम्बोरोज ऑर्गेनाइज्ड डिस्क्राइब इट्स ऑब्जेक्टिव। अब बात की जाए इसका तो साथियों यह कब हुआ था, तो ध्यान देंगे थोड़ा सा हम आपको प्रूफ के साथ दिखाना चाहेंगे तो शायद आप समझ पाएंगे। देखिए ध्यान देंगे साथियों यहाँ पे कि 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जंजूरी का जो उद्घाटन हुआ था वह कब हुआ था, तो याद रखिएगा आपका 23 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के यह मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने साथियों 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी के साथियों पोस्टर का विमोचन किया था, जो कि 4 जनवरी 2023 को 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बोरी का उद्घाटन किया गया था। और याद रखेंगे यह राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के साथियों द्वारा यह इसका क्या किया गया था, तो इसको उद्घाटन किया गया था, इसका प्रारंभ किया गया था। तो इस प्रकार से आप लोग चीज़ों को याद रखेंगे तो साथियों यह करेंट अफेयर का जो मुद्दा था आपको पढ़ना होगा। यह आपका जनवरी का था। ठीक है, कब का था, तो जनवरी का था। तो थोड़ा सा आप लोग 2-3 महीना पहले अगर करेंट अफेयर पढ़े होंगे तो ये भी प्रश्न आप लोग कर लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो ध्यान देंगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आपका कि संघ राष्ट्र संघ लोक प्रशासन नेटवर्क के शांति व सुदृढ़ संस्थानों के प्रबंध में सतत विकास उद्देश्य 16 के शासनादेश का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न था। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा, कहता है बिहार के अधिकार आधारित ई सेवा प्राधिकरण परिदृश्य का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग बिहार के संदर्भ में बता सकते हैं। चलिए बात की जाए नेक्स्ट की तो ध्यान दीजिएगा, यह आप बताइएगा कि बिहार राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में किए गए प्रयासों का वर्णन करें। तो ये प्रश्न जो है आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए प्रश्न थोड़ा सा हार्ड है, ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा भी हार्ड नहीं है, ये भी बात है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद आपका जो नेक्स्ट है वह कहता है आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 साथियों अनुशासन कार्यक्रम की विशेषताओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब यहाँ से आपका आलोचना पूछ रहा है, जो बिहार सरकार का 7 निश्चय योजना है इसका थोड़ा सा आलोचनात्मक परीक्षण करने हेतु बोला जा रहा है। अब यह क्या है 7 निश्चय, थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे, तो आइए चलते हैं।
साथियों 7 निश्चय क्या है। देखिए ध्यान देंगे, 7 निश्चय योजना जो है यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 2015 में चुनाव जो होने वाला था उससे पहले 7 निश्चय योजना की घोषणा की गई थी, जिस पर लोगों ने भरोसा जताया और नीतीश कुमार को भारी मतों से जिताया था। याद रखिएगा, यह मंत्रिमंडल में कुछ ही दिनों पहले क्या हुआ था, इसका वादा किया गया था। ठीक है, और ये 7 निश्चय योजना जो है वो क्या क्या है, तो ध्यान देंगे साथियों। इसमें आपका सबसे पहले होगा आर्थिक हल, युवाओं को बल दिया गया था, यह आपका सबसे पहला स्लोगन दिया गया था। दूसरा था आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार। ठीक है, तीसरा क्या था, तो हर घर बिजली लगातार। चौथा था आपका हर घर नल का जल। पांचवा था घर तक पक्की गली नलियाँ। ठीक है, घर तक पक्की गली नलियाँ। पांचवा था आपका, छठा है शौचालय निर्माण, घर का सम्मान। और सातवां जो था यह था अवसर पढ़े आगे बढ़े। तो यह इस प्रकार से आप देख सकते हैं, यही था बिहार सरकार का 7 निश्चय योजना। इस 7 उद्देश्य की पूर्ति हेतु 2015 के चुनाव में स्लोगन दिया गया था, इसका नारा दिया गया था, यह बातें कही गई थी बिहार सरकार के द्वारा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाए होंगे, अगर पढ़कर गए होंगे तो। चलिए आगे बात करते हैं। आगे ध्यान देंगे, नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वह कह रहा है, भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों को कैंपस स्थापित करने के लिए दरवाज़ा खोलने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा हाल ही में घोषित मसौदा नियम क्या है, और आप भारत में उच्च शिक्षा पर अनेक प्रभाव के बारे में कौन सी संभावना का विकल्प करते हैं। क्या आपको लगता है कि यह खेल परिवर्तन होगा? अपने उत्तर का समर्थन दीजिए। तो आपका समर्थन मांगा जा रहा है, मतलब आपकी विचार को पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो कहता है साथियों ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि यहाँ पे कि आधी सदी पहले भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए बुनियादी ढांचे के सिद्धांत के बारे में हाल ही में जो भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा आलोचनात्मक परीक्षण किया गया है। क्या आप समझें कि यह बहस कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच निकट भविष्य में टकराव का मुद्दा साबित हो सकता है? तर्क कीजिए। अब आपको पता होगा कि हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति साथियों, जो कि आप सबको पता होगा कौन है, तो जगदीश धनखड़ हैं। ठीक है, इनके द्वारा इनके द्वारा क्या कहा गया था, तो बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में कुछ कहा गया था। ठीक है, उसी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। अगर आपने करेंट अफेयर को पढ़ा होगा तो आप इसको भी कर लिए होंगे। तो मेरे सामने साथियों जहाँ तक हम देख रहे हैं कि उतना भी टफ प्रश्न नहीं है। अब आप लोग कमेंट में बताइएगा कि प्रश्न का प्रवृत्ति कैसा था और किस प्रकार से था, और जो भी 69 के बच्चे हैं उनको भी यह बताना है कि 69 में किस प्रकार से तैयारी करना है, हम आपको बताएंगे। तो आप लोग 69 जिनका है वो लोग कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या आपको लगता है कि इस साल के अंत तक दिल्ली में होने वाली G20 शिखर सम्मेलन को अपनी स्थानीय विकासात्मक चुनौती के बावजूद भारत को अपनी महत्वाकांक्षा के माध्यम से सफल बनाने में विकासशील दुनिया के नेतृत्व को पुनः प्राप्त करना चाहिए? और याद रखिएगा, क्या आपको लगता है कि भारत को दक्षिण विश्व को आम लक्ष्यों की खोज में एकजुट करने में वास्तविक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है? अपना उत्तर ठोस तर्कों में के साथ दीजिए। तो देखिए, हर जगह कहाँ पूछ रहा है, तो सिलेबस नहीं पूछता है। ठीक है, अब जो 69 के स्टूडेंट हैं उनको हम बता देते हैं कि सिलेबस पर निर्भर ना रहें करें। ठीक है, करेंट को पढ़ें और वहाँ पे अपने तर्क रखें। ठीक है, कि क्या यहाँ पे जो हो रहा है वो सही है या फिर गलत है, अपने विचार को रखें। हर जगह आपका तर्क काम देगा, तर्क की बात होती है, तो याद रखेंगे अपना तर्क को काम देंगे। चलिए, यह भी हाल ही का प्रश्न है। आप सबको पता होगा कि सीरिया और तुर्की में भयानक भूकंप आया था। इस भूकंप में साथियों भारत के द्वारा काफ़ी अन्य देशों के द्वारा भी और भारत के द्वारा भी काफ़ी ज़्यादा मदद किया गया था। NDRF की टीम भेजी गई थी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा और इसको भी आप लोग उम्मीद करते हैं कि लिख पाए होंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर सेक्शन 3 की बात की जाए तो यह आप देख सकते हैं साथियों, इस प्रकार से आपका यहाँ पे क्वेश्चन है। उसके पहले यहाँ पे साथियों, हाँ चलिए अगर बात की जाए आगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको आप लोग देखते चलेंगे। ये आपका थोड़ा सा ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। हम आपको PDF टेलीग्राम पे दे देंगे। जो साथियों को PDF चाहिए वो PDF के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, आप लोग को वहाँ पे PDF दे देंगे। देखिए, कुल मिलाकर यहाँ पे बात अगर की जाए तो बात यहाँ पे यही उठता है कि हिस्ट्री का जो भी क्वेश्चन था
ठीक है, उसको आप कर कर अपना जीएस पेपर 1 का जो है कटअप था उसमें आप बेहतर कर पाएंगे। जीएस पेपर 1 में आप अच्छा मार्क्स ला सकते थे। ठीक है, कोई परेशानी नहीं था। ठीक है, कोई परेशानी नहीं था। आप ये 100% कर ले तो कोई भी स्टूडेंट, नए स्टूडेंट भी होंगे वो भी ये कर लिए होंगे, ये कर लिए होंगे। नील विद्रोह को क्या है सबको पता होगा। ठीक है, पटना कलम जो चित्रकला है ये सबको पता होगा, लेकिन दुख की बात है कि ये शॉर्ट में पूछ दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आपका यह भी क्वेश्चन करने लायक था। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो यह भी प्रश्न करने लायक था। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए तो ये भी प्रश्न करने लायक था। प्रश्न सिर्फ परेशान करने वाला आपको दो दिख रहा है, एक प्राचीन काल में मंदिरों का जो विकास पूछा गया है यह, और एक आपका यहाँ पे प्राचीन काल में पूर्वी भारत में गुफाओं का जो विकास है। ठीक है, तो ये दो प्रश्न परेशान करने वाला था। बाकी सारा का सारा आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बेहतर था। ठीक है, और आप सब जो भी 68 पेपर दिए हैं वो सभी को बता दें कि थोड़ा सा आप लोग स्मार्टनेस से पढ़ेंगे। जीएस पेपर 2 आपका बाकी है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग स्मार्टनेस से पढ़ेंगे तो अच्छा कर लेंगे। ठीक है, प्रवृत्ति को पकड़िए, बीपीएससी जो प्रवृत्ति पकड़ रही है उसको पकड़िए, आप 100% सही कर ले जाएंगे। ठीक है, तो हो जाएगा स्टार्ट। और जो भी 69 पेपर देने वाले हैं साथियों इस बार, वो सभी स्टूडेंट के लिए हम बता देते हैं कि यहाँ पे लगातार क्लासेस चल रहा है, तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।